हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बीपीएससी के लिए जो टीचर वैकेंसी 4.0 होने वाली है, उसके लिए हमारा एसएसटी का क्लास यहाँ पे चल रहा है। ये क्लास कोई भी ले सकता है, कोई भी, जैसे कि 1 to 5, 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th, जिसमें भी एसएसटी आता हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा एसएसटी को हम डीप में, समय ज़्यादा है हम लोग के पास, थोड़ा अच्छे से लेके डीप में पढ़ते हुए चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बाद में हम इसका पीआईक्यू भी करेंगे, एमसीक्यू जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये भी कर लेंगे। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास थोड़ा सा लंबा टॉपिक पड़ जाता है, तो मैं इस टॉपिक को थोड़े थोड़े भाग में लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग के लिए अच्छा यही है कि थोड़े थोड़े में इसको याद कर लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही आप लोगों को होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास और इतिहास के विभाजन से थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इतिहास का विभाजन, विभाजन कैसे हुआ? विभाजन इसका हुआ, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कहा जाता है कि साक्ष्य नहीं है, लेकिन लिखित प्रमाण भी नहीं है। साक्ष्य भी नहीं है और लिखित प्रमाण भी नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। साक्ष्य तो है बट पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा वहीं पर आता है ऐतिहासिक काल, साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है। साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो जिसके, तो आइए फिर थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पहले वाले पे, प्राग ऐतिहासिक काल। इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ये देख लेते हैं। हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इसमें है पूरा पाषाण काल। क्या आता है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, मतलब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, जिसमें कहा जाता है अज्ञात से लेकर अब तक। अज्ञात से लेकर अब तक। मध्य पाषाण को कहा जाता है, ठीक है, 1000 बीसी से लेकर, ठीक है, 4000 बीसी तक। ठीक है, नौ पाषाण काल है 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता को यहाँ 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। हमारा जो ऋग वैदिक काल है वो है 1500 से 1000। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल है हमारा 1000 से लेकर 600 बीसी तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्यकालीन भारत, दूसरा है आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत हमारा जो है 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक है। और आधुनिक भारत जो हमारा है वो 1707 से लेकर 1947 तक है, 1947 तक है। ठीक है, इसको 1 से 2 बार और पीछे जाके रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल पे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, हमने 6, 7, 8 में पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना। तो इसी काल को हमको अच्छे से डीपली में जाके पढ़ना है, और क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में। किसने अध्ययन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, इसमें पत्थर का प्रयोग हुआ था। किसका? पत्थर का प्रयोग। ठीक है, शिकार का अल्प ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान शिकार का नहीं था। कच्चा मांस लोग खाते थे। ठीक है, इसी में क्या किया? आग जलाना सीखा। पूरा पाषाण काल में ही आग को जलाना सीखा। ठीक है, आग के प्रमाण चीन के चाउ जू गोजियन गुफा से मिले हैं। जो आग का मतलब पूरा पाषाण काल में आग को जलाना सीखा, इसका प्रमाण कहाँ से मिला? प्रमाण मिला चीन के चाउ जू गोजियन गुफा से मिले। ठीक है, अब दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। क्या आता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। शिकार का पूर्ण ज्ञान, यहाँ पे देखिए शिकार का पूरा ज्ञान हो चुका था। यहाँ पे लोग पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। क्वेश्चन बन के आता है ना कि पशुपालन करना लोग कब से शुरू किए, ये किस पाषाण काल में हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है, कहाँ कहाँ मिले? आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पशुपालन बाजौर, कहाँ मिला इसका एक साक्ष्य? और बाजौर राजस्थान में। कहाँ पे? बाजौर राजस्थान में। ठीक है, इसी काल में सीखा, बर्तन बनाना सीखा। क्या सीखा? बर्तन बनाना। किससे? मिट्टी से। साक्ष्य मिलते हैं इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बर्तन बनाना जो सीखा वो मिट्टी का बनता था, और इसके साक्ष्य मिले इलाहाबाद से, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
हमारा तीसरा है नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। इसमें क्या क्या मिले देख लेते हैं। इसमें है कृषि, कृषि के साक्ष्य हैं, पूजा पाठ के साक्ष्य हैं, पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। किसका हुआ? कृषि का हुआ, पूजा का हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जो छोटे छोटे आकार के पत्थर होते हैं ना, जिन्हें हम माइक्रोलिथिक कहते हैं, का सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी काल में हुआ है। ठीक है, नवपाषाण काल में ही। नवपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई। किसकी? तांबे की खोज हुई। शिल्प का प्रयोग भी हुआ नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे, कांसा, लोहे को जाना। इसी काल में तांबा, कांसा और लोहे को भी जाना। नवपाषाण काल में ही तांबे को जाना, कांसे को और लोहे को भी। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हुआ आप लोगों का? ठीक है, नहीं हुआ होगा तो पीछे जाके रिवाइंड करके फिर से चीज़ों को समझिएगा और पढ़ते हुए चलिएगा। और अदरवाइज़ अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को इरिटेटिंग लग रही है तो मेरी आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दीजिएगा और पढ़ते हुए जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल। क्या है? पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल। पहला स्थल है कृषि, कोल्डी हवा, प्रयागराज। धान की भूसी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? धान की भूसी के साक्ष्य। दूसरा है मानव खोपड़ी के साक्ष्य, हथनौरा। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में। जो मानव खोपड़ी मिली थी वो कहाँ मिलती? हथनौरा, मध्य प्रदेश में। चित्रकला के साक्ष्य मिले कहाँ से? भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश से। ठीक है, दूसरा है औजार। औजार कहाँ से मिले? मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर, जो कि पड़ता है हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि इसी में आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। थोड़ा सा परिचय के बारे में देखते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। ठीक है, पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। किसने खोजा? चार्ल्स मैसन ने खोजा। कब खोजा? 1826 में। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। ठीक है, 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। किसने सर्वेक्षण किया? कनिंघम ने। ठीक है, खोजा था चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण किया पहली बार कनिंघम ने 1856 में। 1856 में ही बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दे दी। ठीक है, सरकार को दी। 1826 में ही बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। समय काल था 1500 से 1750 बीसी तक। 2500 से 1750 बीसी तक। इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आकार इसका है त्रिभुजाकार। कैसा है आकार? त्रिभुजाकार। इसका समाज था समाज मातृसत्तात्मक। कैसा समाज था ये? मातृसत्तात्मक। लिपि यहाँ पे थी भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, यानी कि जो भी भाव फील होते थे, जो भी हम समझ पाते थे वो चित्र के माध्यम से। ठीक है, पूजा इसमें होती थी पशुपति की, मातृ देवी की, जिसे हम उर्वरता की देवी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? उर्वरता की देवी। ठीक है, पवित्र पशु क्या था? कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल पवित्र पशु माना जाता था इसमें। व्यवसाय था आयात और निर्यात करना, आयात और निर्यात करना। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। कितनी टीलों में? 2 टीलों में विभाजित थी। लेकिन धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित थी। लेकिन धौलावीरा जो था वो 3 टीलों में विभाजित थी। ठीक है, अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। कौन कौन से स्थल हैं प्रमुख, उनके बारे में समझ लेते हैं हम। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी कौन कौन से स्थल हैं, प्रमुख कौन से हैं, कहाँ पे हैं, किस सन में हुआ था, किसने खोज की थी और किस नदी के किनारे है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हड़प्पा। हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में। कब? 1921 में। ये है रावी नदी किनारे। किसके नदी किनारे? रावी नदी। खोजा गया था दयाराम सहानी के द्वारा। दयाराम सहानी, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में। सन 1921 में खोजा गया था रावी नदी के किनारे। दयाराम सहानी ने खोजा था। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सन 1922 मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया था। ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये नदी किनारे सिंधु, जिसे खोजा था राखालदास बनर्जी ने। किसने? राखालदास बनर्जी ने। अगला है चहुदड़ो। क्या है? चहुदड़ो। चहुदड़ो को खोजा गया था 1934 में। कब? 1934 में। ये सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा। ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अगला है धौलावीरा।
धौलावीरा। ठीक है, सन 1967 से 68, 1967 से 68 ये लूनी नदी किनारे है। किसके, कौन सी नदी, लूनी। ठीक है, और इसे खोजा किसने था, आर एस बिष्ट ने। किसने, आर एस बिष्ट ने। धौलावीरा पड़ता है गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। अगला है लोथल। क्या है, लोथल। लोथल को खोजा गया था 1954 में। 1954 में भगवा नदी किनारे लोथल पड़ता है, भगवा नदी किनारे। लोथल को खोजा था आर एस राव ने, आर एस राव ने। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। फिर आता है अगला बनावली। बनावली की जो खोज थी 1974 में, कब हुई थी, 1974 में। ठीक है, ये है दसदत्ती, दसदत्ती यानी सरस्वती, सरस्वती नदी किनारे। ठीक है, इसे भी आर एस बिष्ट ने खोजा था, बनावली को भी आर एस बिष्ट ने, जो कि पड़ता है हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में। अगला है काली बंगन, काली बंगन। ठीक है, ये है घग्गर नदी किनारे, कौन सी, घग्गर, जो कि पड़ती है राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, खोजा गया था 1953 में, 1953 में अमलानंद घोष या फिर बी के थापर। ठीक है, अगला है रोपड़। रोपड़ है, रोपड़ पड़ता है सतलज नदी किनारे, कौन सा नदी, सतलज। ये है पंजाब साइड में। 1953 में बाई डी शर्मा के द्वारा खोजा गया था। फिर उसके बाद आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी घग्गर नदी किनारे पड़ता है और ये है हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद आता है सुरकोटदा, कोटडा। ठीक है, ये 1964 में खोजा गया था, शादी कौर। ठीक है, शादी कौर नदी, एक नदी पड़ती है गुजरात में, जेपी जोशी के द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, और कुछ इसमें अन्य स्थल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दो बार देख लीजिए। पाकिस्तान में और पड़ती है अमरी कोटदीजी, कोटदीजी। उसके बाद है गरेड़ी वाला, सबसे बड़ा स्थान, गरेड़ी वाला सबसे बड़ा स्थान। ठीक है, फिर है हरियाणा में है बालू भगवानपुरा, मीनाथल कुणाल। फिर राजस्थान में पड़ता है बलाथली कर्णपुरा। गुजरात में पड़ता है देसलपुर, पबूबम, कुंतासी, रोजदी, रंगपुरा। ठीक है, उत्तर में पड़ता है सनौली हुलास, सनौली हुलास। फिर अगला आप पढ़ते हैं हड़प्पा। क्या पढ़ते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ लेंगे। हड़प्पा की 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है, ये 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। ग्रिड पद्धति से बनकर बना ये नगर है। ये नगर कैसे बना है, ग्रिड पद्धति के द्वारा। ठीक है, शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पे, शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। किसी खेती, कपास की खेती के साक्ष्य। ठीक है, अगला है चहुदड़ो। मकान बनाने का कारखाना यहाँ पे मिला है। ठीक है, किसने खोजा है, मैके ने खोजा है। किसने, मैके ने। मकान बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, वक्राकार ईंटें क्या मिली हैं यहाँ पे, वक्राकार ईंटें। बिल्ली का पीछे कुत्ते की पद्धत। ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे के छाप मिले हैं। ठीक है, फिर अगला है मेकअप किट। मेकअप किट, काजल हुआ, लिपस्टिक हुआ। ठीक है, मेकअप किट भी मिला है यहाँ पे चौधड़ों से। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी, इसमें कोई सुरक्षा की दीवार नहीं थी। ठीक है, अगला है लोथल। क्या है, लोथल। लोथल है लघु मोहनजोदड़ो। लोथल क्या बोलते हैं, लघु। क्वेश्चन देखिए, अक्सर कई एग्जाम में देखा गया है कि लोथल लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, तो ये लोथल को कहा, किसको कहा जाता है, लोथल को। सफाई के प्रति सजग, यहाँ पे सफाई के प्रति लोग सजग थे। व्यापारिक नगर था ये। बंदरगाह यहाँ का था गोदीवाड़ा। कौन सा बंदरगाह था, गोदीवाड़ा। घोड़े की हड्डियों के साथ, घोड़े की हड्डियों के साथ यहाँ के, यानी यहाँ के घोड़े यहाँ पे थे। ठीक है, शतरंज के खेल के साथ, शतरंज के खेल के साथ। 3 युगल समाधि क्या मिलती है यहाँ पे, कहते हैं ना कि एक साथ है समाधि कहाँ पे, 3 समाधि कहाँ मिली है, तो ये लोथल में ही मिला है। ठीक है, हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। कौन सी मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर। किससे बनी है ये, हाथी दांत से। चावल का छिलका मिला है, जिसे हम लोग भूसी कहते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। ठीक है, हड़प्पा, इसे हड़प्पा सभ्यता क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, जुते हुए खेत और चूड़ियों के साथ, जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से और चूड़ियों के साथ। लकड़ी का हल मिला है और 7 हवन कुंड। क्या मिला है, 7 हवन कुंड। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। भूकंप के भी साक्ष्य हैं। ठीक है,
अगला है धौलावीरा। क्या है धौलावीरा? यहाँ पे जल प्रबंधन की व्यवस्था देखने को मिली है। सुनामी के भी साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा, अगला है सुरकोटदा। यहाँ पे घोड़े, हाथी, भेड़ियों की हड्डी मिली है। पत्थर की किलेबंदी, क्या मिली है? पत्थर की किलेबंदी। फिर है बनावली। बनावली मिले हैं हाथी दांत, कंघी, हाथी दांत से बनी हुई कंघी, जौ के दाने। ठीक है, बनावली मिले हैं हाथी दांत से बनी हुई कंघी और जौ के दाने। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 था। ठीक है, प्राचीन इतिहास काफ़ी लंबा है, इसको मैं कई पार्ट में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग थोड़े थोड़े में इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक ही बार में चीज़ों को तैयार कर लीजिए, बार बार किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्यों इस चीज़ की तैयारी करना है ना। और इसकी जो टेलीग्राम चैनल है, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, PDF लीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।